पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेकंड ब्रदर और लिंग सॉन्ग ने मिलकर एक बैड डीमन को लीजी की तरफ भेज दिया होता है ताकि वो वहां जाकर उसकी जान ले सके। इसलिए वो बैड डीमन सीधा लीजी के पास आ गया था और उसके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा होता है। लेकिन तब वहां पर प्रिंसेस आ जाती है जो खुद भी यहाँ पर लीजी का साथ देने के लिए आई थी और अब वो दोनों मिलकर बैड डीमन के ऊपर लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहे होते हैं। लेकिन तब भी बैड डीमन यहाँ पर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो उन दोनों के अटैक को बड़ी आसानी के साथ झेलते जा रहा होता है, जिस वजह से उससे फाइट करना उन दोनों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लीजी को लग रहा होता है कि उसने बैड डीमन के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान ले ली है, इसलिए वो वहाँ पर प्रिंसेस का शुक्रिया कर रहा होता है यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए। और उन दोनों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बैड डीमन को खत्म कर दिया। लीजी तो जैसे ही प्रिंसेस को देखता है वो उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। श्याओकी वहाँ पर आने के बाद लीजी से कह रहा था, मास्टर आपको ये प्रिंसेस कैसी दिखाई देती है ना, एकदम ज्यादा सुंदर। आपके तो देखो बिल्कुल गाल एकदम लाल लाल टमाटर की तरह हो चुके हैं। लीजी यहाँ पर प्रिंसेस को पहचानता नहीं कि असल में वो कौन है, इसलिए वो उसे वहाँ पर अपने बारे में बता रहा होता है। इसलिए प्रिंसेस भी उससे कहती है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप दिल के बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, आपने गरीब लोगों की मदद की और उन्हें अपना खाना दे दिया, ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। जो सारी बातें सुनकर तो लीजी एकदम ज्यादा ही शर्मा रहा था। श्याओकी उससे कह रहा होता है, अरे मास्टर आपके दिल की धड़कन तो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, कहीं यहाँ पर आपको हार्ट अटैक ही ना आ जाए, इसलिए थोड़ा कंट्रोल करो खुद को। जिसके बाद लीजी वहाँ पर खुद की और ज्यादा तारीफ करना शुरू कर देता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ गरीबों को खाना नहीं देता बल्कि कमजोरों की मदद भी करता हूँ ताकि कोई पावरफुल इंसान उनके पास जाकर उन्हें परेशान करने की ना कोशिश कर सके। मैंने अपना पूरा जीवन गरीबों की और कमजोर लोगों की मदद करने में ही गुजार दिया और आगे भी ऐसे ही गुजारना चाहता हूँ। वो सारी बातें यहाँ पर प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए कह रहा था। ये सुनकर तो प्रिंसेस उससे इम्प्रेस भी हो जाती है और उससे कह रही होती है, लीजिए आप तो बहुत ही ज्यादा शानदार है, मुझे तो खुद में शर्म आ रही है कि मैं आपके जितना लोगों की मदद नहीं कर पाती हूँ, काश मैं भी आपके जितना लोगों की मदद कर पाती। जिस पर लीजी कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है प्रिंसेस, आप भी तो बहुत ही ज्यादा अच्छे दिल की हैं। सबसे पहले तो आप ही ने शुरुआत की थी गरीबों को खाना बांटने के लिए, उसी को मैंने खत्म किया। जिसके बाद प्रिंसेस वहाँ पर लीजी से पूछ रही होती है, लीजी क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर ये बैड डीमन आपके पीछे क्यों पड़ गया था, ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। जिस पर लीजी कह रहा होता है, अरे ये बहुत लंबी कहानी है, जब मुझे अच्छे से टाइम मिलेगा ना तब मैं तुम्हें शांति से बता दूंगा। हाल फिलहाल तो मैं एक स्पिरिचुअल माउंटेन के पास जा रहा हूँ, वहाँ जाकर मुझे एक छोटा सा काम है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस जानवर को मैं अपना सवारी बनाकर लेकर आया था उसे तो इस बैड डीमन ने मार डाला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर कैसे आगे जाऊंगा। इसलिए प्रिंसेस कह दी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वहाँ पर ले चलूंगी, आप मेरे लिए एक मेहमान की तरह हैं और मेहमान की खातिरदारी की ही जाती है। उन दोनों के जाने के बाद हम वहाँ पर बैड डीमन को देखते हैं जो कि अभी तक के मरा नहीं था। वो धीरे धीरे करते हुए वहाँ पर फिर से होश में आ रहा होता है ताकि लीजी और प्रिंसेस का बैंड बजा सके। वो जैसे वहाँ पर आता है, लीजी वहाँ पर अपनी वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड को बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वहाँ पर बैड डीमन ने उसके शील्ड को तोड़ दिया था। बैड डीमन वहाँ पर लीजी से कह रहा होता, तुम्हें पता है मैं जितना मार खाता हूँ ना मेरी ब्रेक थ्रू उतनी जल्दी होते जाती है, तुमने मुझे इतना मारा कि मेरा यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो चुका है, अब तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। जो देखकर तो लीजी घबरा चुका था कि मैंने ये कौन सी मुसीबत को दावत दे दिया। वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन बैड डीमन तो लगातार कई सारे अटैक सीधा लीजी के ऊपर करते जा रहा था। लीजी बड़ी मुश्किल के साथ उससे बच रहा होता है। तब ये देखकर श्याओकी जो होता है उसने उस वेपन के अंदर से स्कॉर्पियन की स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था ताकि वो यहाँ पर आने के बाद बैड डीमन को रोक सके। जिसके बाद अब देखते ही देखते बैड डीमन और स्कॉर्पियन के स्पिरिट के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ बैड डीमन थोड़ा कमजोर लगने लग गया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर स्कॉर्पियन की स्पिरिट को गायब कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है, वो भी अपने ग्यूकिन का इस्तेमाल करते हुए कई सारे अटैक सीधा बैड डीमन के ऊपर कर रही होती है। जिस मौके का फायदा उठाकर लीजी ने भी अपने ईंट वाले वेपन के कई सारे डुप्लीकेट को बना लिया था और अब दोनों तरफ से लगातार कई सारे अटैक बैड डीमन के ऊपर हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि अब यहाँ पर बैड डीमन इतने सारे अटैक को संभाल पाएगा, लेकिन तब भी उसे वहाँ पर कुछ नहीं होता और वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। इस बार तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि अब मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ने वाला, लेकिन तब तक के प्रिंसेस और लीजी वहाँ से भाग चुके होते हैं। दूसरी तरफ हम सेकंड ब्रदर को देखते हैं जो वहाँ पर लिन सॉन्ग से कह रहा होता है, सीनियर आपने मुझ पे काफी बड़ा फाइन चार्ज कर दिया है, जो मैंने यहाँ पर लीजी की जान नहीं ले पाया, आप प्लीज उस फाइन को कम कर दो क्योंकि ये पूरे के पूरे सेट की कमाई है, अगर आप वो सब ले लेंगे तो हमारा सेट कैसे चल पाएगा। लेकिन लिन सॉन्ग तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कह रहा होता है, तुमने गलती की लीजी को जिंदा छोड़कर, इसलिए इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी ही। तभी वहाँ पर लिंगलोंग आ जाती है जो लिन सॉन्ग से कह रही होती है, आप प्लीज यहाँ पर मेरी माँ को छोड़ दो, उन्होंने आपका क्या ही बिगाड़ा है। लेकिन सेकंड ब्रदर उससे कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने उसे घसीट के थप्पड़ मारा और उसे काल कोठरी में बंद कर दिया है, अब वो वहाँ से कभी बाहर नहीं निकल के आएगी। लिंगलोंग वहाँ पर कह रही होती है, मैं कुछ भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, बस आप यहाँ पर मेरी माँ को छोड़ दो, आप जो कहेंगे मैं वो कर दूंगी यहाँ पर। लेकिन सेकंड ब्रदर तो
वहाँ पर लिंग लोंग को भी उठाकर दूर फेंक देता है और सिपाहियों से कह रहा होता है आखिर इसे अंदर आने किसने दिया, ले जाओ और इसे उठाकर बाहर फेंक दो। जिसके बाद लिंग सोंग जाते हुए वहाँ से सेकंड ब्रदर से कह रहा होता है अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्द से जल्द मुझे ये खबर पहुंचा देना कि लीजी पकड़ा जा चुका है, वरना अगर जल्दी मुझे ये खबर नहीं मिली तो मैं तुम्हें तो खत्म करूंगा, ये साथ ही तुम्हारे सेट को भी बर्बाद कर दूंगा। इधर प्रिंसेस और लीजी अब भी वहाँ से भाग रहे होते हैं, जिनके पीछे बैड डिमन पड़ा हुआ था। वो अभी तक के कई सारे अटैक उन दोनों के ऊपर किए जा रहा होता है, जहाँ वो तो अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई देने लग गया था। लीजी अपने वेपन का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन तब भी वहाँ पर वो वेपन उतना ज्यादा असर नहीं दिखा रहा था बैड डिमन के सामने। उसी तरह से प्रिंसेस का भी वही हाल होता है। बैड डिमन जैसे उसके पास जाकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पीछे से लीजी बैड डिमन के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहता है हिम्मत है तो मेरे पास आना। प्रिंसेस के पास क्यों जा रहा है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, इसलिए अब गुस्से में बैड डिमन सीधा लीजी की तरफ ही बढ़ जाता है और उसने उसके ऊपर कई सारे अटैक करना स्टार्ट भी कर दिया था। लेकिन तभी जैसे ही बैड डिमन को मौका मिलता है वो अचानक से ही प्रिंसेस के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर एक खतरनाक वाला अटैक करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश करता है। पर सही टाइम पे लीजी ने वहां पर आकर प्रिंसेस की तो जान बचा ली थी, लेकिन बैड डिमन का पूरा हाथ लीजी के पीठ के आर पार हो गया होता है। इस वजह से तो लीजी एकदम ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब वो यहाँ पर मारा ही जाएगा। वो वहाँ पर बेहोश होने लगता है और जैसे लीजी वहाँ पर बेहोश होता है वो खुद को किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर पाता है। लीजी यहाँ पर आने के बाद एकदम ज्यादा हैरान था कि मैं कैसी जगह पर आ गया, यहाँ पर ये है क्या, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या मैं मर चुका हूँ, मर गया तो मैं मरने के बाद यहाँ पर आ गया क्या। तब वहाँ पर शियाओकी आता है जो लीजी से कह रहा होता है देखो तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की, अपनी जान दांव पे लगाकर, इससे तुम मारे भी जा सकते थे। अब यहाँ पर जल्दी से जल्दी तुम्हें रिपेयर करना पड़ेगा ताकि तुम्हारी सारी पावर रिकवर हो सके, उसके बाद तुम यहाँ पर ठीक होगे, वरना तो तुम मारे भी जा सकते हो। लीजी को आसपास कई सारे ऑरा के गोले दिखाई देते हैं। शियाओकी कह रहा होता है इन सभी को अपने अंदर संभालो, जिस वजह से तुम्हारी पावर रिकवर होने लगेगी। इसलिए लीजी वहाँ पर सारे के सारे ऑरा को अपने अंदर समाना शुरू कर देता है ताकि जल्द से जल्द वो वहाँ पर होश में आ सके। इधर हम बैड डिमन को देखते हैं जो प्रिंसेस से कह रहा होता है देखो तुम्हारा साथी तो मर गया, अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, तो चलो जल्दी से अब मरने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाओ। पर जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेता, वहाँ पर प्रिंसेस का जनरल आ गया होता है जिसने तो बैड डिमन के हाथ के ऊपर ही अटैक कर दिया था। वो बैड डिमन को वहाँ से दूर फेंकने के बाद जल्दी से प्रिंसेस के पास आता है, उससे कह रहा होता है प्रिंसेस क्या आप ठीक है ना, आपको इस शैतान ने परेशान तो नहीं किया। प्रिंसेस उससे कह रही होती मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप जल्दी से लीजी को यहाँ से डॉक्टर के पास ले जाएं। सेक्ट में कोई भी डॉक्टर होगा तो वो यहाँ पर लीजी का इलाज कर देगा ताकि हो सकता है कि वो वापस से ठीक हो जाए। जनरल जैसे लीजी के पास आकर उसकी हालत चेक करता है वो एकदम ज्यादा अफसोस में जा चुका था। वो प्रिंसेस से कहता है माफ कर देना, लेकिन लीजी अब मर चुका है, हम इसे जो सुनकर तो प्रिंसेस एकदम ही ज्यादा घबरा जाती है और उसे इतना ज्यादा उदास देखकर जनरल के तो गुस्से का वहाँ पर ठिकाना नहीं था। वो बैड डिमन से कह रहा होता है बस बहुत हो गया, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस के आंखों में आंसू लाने की, अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो बैड डिमन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। प्रिंसेस वहाँ पर जनरल से कह रही थी आप प्लीज इसे सेक्ट में ले जाए, वहाँ पर कोई ना कोई खास हर्ब्स तो होंगे ही जो लीजी को वापस से जिंदा कर सकते हैं। लेकिन जनरल कह रहा होता है प्रिंसेस आप मान जाए ना, ये वापस नहीं ठीक होने वाला, ये जा चुका है, हमें चलना चाहिए, हम ज्यादा देर तक इस बैड डिमन का यहाँ पर अकेले तो मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन तब प्रिंसेस वहाँ पर कह रही होती है अगर यहाँ पर लीजी जिंदा नहीं होता है तो मैं यहाँ पर अपनी सारी की सारी पावर निकाल कर लीजी को दे दूंगी ताकि वो यहाँ पर वापस से जिंदा हो सके। उसके बाद तो प्रिंसेस ने अपनी सारी की सारी पावर को लीजी की बॉडी के अंदर डालना शुरू कर दिया था ताकि लीजी यहाँ पर होश में आ सके। इधर स्पेशल वर्ल्ड के अंदर अब भी वहाँ पर लीजी जद्दोजहद कर रहा होता है कि वो कैसे भी करके यहाँ से पावर को गेन करते हुए जिंदा हो सके, लेकिन वो यहाँ पर तो पावर को ठीक तरह से गेन नहीं कर पा रहा था। जितनी पावर उसे चाहिए होती वापस से जिंदा होने के लिए वो उसे नहीं मिल रही थी। अगर उसे यहाँ पर ठीक तरह से पावर नहीं मिली तो वो यहाँ पर हमेशा के लिए मारा भी जा सकता है। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा घबराया होता है। शियाओकी कहता है मैंने तो यहाँ पर अपनी भी पावर आपको दे दी, लेकिन तब भी यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, आपको जल्दी से खुद को रिकवर करना पड़ेगा। एक बार आप यहाँ पर रिकवर हो जाते हैं तो सामने जो टावर बना है वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन इतनी ज्यादा कोशिश करने की वजह से वहाँ पर लीजी जो होता है हार मान चुका था और वहाँ पर बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसेस की जो सारी पावर थी उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होने लगती है। इस वजह से यहाँ पर लीजी खुद की पावर का इस्तेमाल करते हुए तो वापस खुद को जिंदा नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर जो प्रिंसेस की पावर आई थी उस वजह से वो धीरे धीरे करते हुए रिकवर होने लगता है। लीजी एकदम ज्यादा हैरान था कि यहाँ पर ये कौन मुझे अपनी पावर दे रहा है जिस वजह से तो मेरी सारी की सारी पावर रिकवर होते जा रही है। इसलिए लीजी तुरंत वहाँ पर खड़ा हो जाता है और फिर से उसने वापस से पावर को गेन करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वह यहाँ पर उस टावर को ठीक कर सके। प्रिंसेस की पावर के साथ तो लीजी को यहाँ पर पूरा जोश आ गया होता है और जैसे वो यहाँ पर इस बार पावर को गेन करने की कोशिश करता है वो यहाँ पर इनफाइनाइट तरीके से पावर को गेन कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अब तो जल्द से जल्द होश में आ ही जाएगा। इधर प्रिंसेस को अब भी बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होता है कि मैंने तो अपनी सारी पावर लीजी को दे दी, लेकिन तब भी यहाँ पर होश में क्यों नहीं आया। तो वहीं बैड डिमन प्रिंसेस और उसके जनरल से कह रहा होता है तुम लोग यहाँ पर कितना भी नाटक क्यों ना कर लो, ये ना ही ये होश में आएगा और ना ही तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं सभी को
को यहाँ पर खत्म कर दूंगा। जनरल कह रहा होता है तू खत्म करेगा, देखता हूँ ना तू क्या ही कर सकता है। जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बैड डीमन की तरफ ही बढ़ने लग गया था। इधर प्रिंसेस की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, उसके मुंह से तो खून भी आने लग गया था क्योंकि उसने सारी की सारी पावर लीजी को दे दी थी। लेकिन अभी तक के वहाँ पर लीजी को होश नहीं आया था। प्रिंसेस वहाँ पर एकदम ज्यादा उदास हो गई होती है कि अब मैं यहाँ पर लीजी को कैसे होश में ला सकती हूँ। उसने मेरे लिए यहाँ पर अपनी जान गंवा दी और मैं यहाँ पर तो इसे होश में नहीं ला पा रही। तो वहीं हम लीजी को देखते हैं जिसने आखिरकार इतनी ज्यादा प्रिंसेस की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस टावर को दोबारा से बना लिया था, जिस वजह से तो वहाँ का नजारा एकदम ज्यादा सुंदर हो गया होता है। वो जगह बिल्कुल खूबसूरत बन चुकी थी। ये देखकर तो लीजी भी हैरान रहता है कि ये जगह कितनी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन मेरे मरने की वजह से ये पूरा खंडर बन चुका था। यानी कि अब मुझे कुछ भी यहाँ पर होगा ये जगह उतनी ज्यादा बर्बाद होती जाएगी और जितना मैं खुद की पावर को गेन करते जाऊंगा ये जगह उतनी ही ज्यादा सुंदर बनते जाएगी। जिसके बाद वहाँ पर लीजी का वेपन आ जाता है जिसकी भी पावर वहाँ पर और ज्यादा बढ़ चुकी थी और उस वेपन ने भी अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो अपनी सारी की सारी पावर लीजी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, जिस वजह से तो लीजी को जितनी भी चोटें लगी थी वो भी पूरी तरह से रिकवर हो जाती है और अब यहाँ पर लीजी एकदम ठीक हो चुका था। वो यहाँ पर दोबारा से जिंदा होने के लिए तैयार होता है। श्याओ की वहाँ पर लीजी से कहता है तुमने जब यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर को गेन किया तो तुम हेवनली बुक के अंदर से कोई भी एक टेक्निक को ले सकते हो जो तुम्हारी आगे चलकर मदद करेगा फाइट करने में। ये सुनकर तो लीजी एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो मुझे यहाँ पर एक टेक्निक भी मिल गई और मैं दोबारा से जिंदा भी होने वाला हूँ। ये तो बिल्कुल कमाल ही हो गया। यहाँ पर श्याओ की बताता है जब तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल करोगे ना तब वो जो बैड डीमन है तुम्हारे सामने खड़ा तक भी नहीं हो पाएगा, तो फाइट करने की तो दूर की बात है। इसलिए जल्दी से होश में आ जाओ और उस बैड डीमन का वहाँ पर खेल खत्म कर दो, इससे पहले कि वो प्रिंसेस को भी ना नुकसान पहुंचा दे। इसलिए श्याओ की वहाँ से दोबारा होश में आने के लिए तैयार हो जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर